जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हम आपके सामने चेक करने जा रहे हैं राइटिंग, और इस वक्त हमारे पास है राइटिंग टास्क 2 और ये है टेस्ट 2। बुक का आपको बता देता हूँ। दिस इज़ बुक 15 एकेडमिक और इट्स आइल्स राइटिंग टास्क 2। पहले हम पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि बच्चे ने क्या अटैम्प्ट किया है। इसको देख के फिर आपको पता चल जाएगा कि आप कैसा लिखते हैं और उसमें क्या क्या खामियां होती हैं। तो ये सैम्पल आपको दिखा रहे हैं। यू शुड स्पेंड अबाउट 40 मिनट्स ऑन दिस टॉपिक, on this task. Write about the following topic. In the future, nobody will buy printed newspapers or books because they will be able to read everything they want online without paying. To what extent do you agree or disagree with this statement? जब भी आपके पास टॉपिक आता है तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसे 3 टाइम्स पढ़ें। यू हैव टू रीड दैट 3 टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स आप उसे ज़रूर पढ़ें। इस तरह फिर आपके जहन में एक पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। फिर मैं पढ़ा देता हूँ आपको। इन द फ्यूचर में नो बॉडी विल बाय प्रिंटेड न्यूज़पेपर्स, कोई बंदा भी प्रिंटेड न्यूज़पेपर नहीं खरीदेगा, और बुक्स बिकॉज they will be able to read everything they want online without paying, क्योंकि वो इस काबिल होंगे कि कोई भी चीज़ नेट से ख़रीद सकें और नेट पे मौजूद होगी उनके लिए विदाउट पेइंग, कोई भी चीज़ कोई पैसा भी पे किए बगैर। टू वट एक्सटेंट, किस हद तक डू यू एग्री, आप एग्री करते हैं, और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, या इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करते हैं। अब आपका एक्चुअली एक ओपिनियन ऐसे है, ऊपर ये आपके पास आइडिया लाइन है, दिस इज़ एन आइडिया लाइन फॉर यू, और दिस इज़ द ओपिनियन। आप किस एक्सटेंट तक, आप किस लेवल तक एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, यानी एग्री और डिसएग्री वाला ऐसे आपके पास मौजूद है। गिव रीजंस, इस पर तवज्जो देनी है। गिव रीजंस, आपने रीज़न देनी है फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए। इंक्लूड एनी रेलिवेंट एग्जाम्पल, अब ये अगला एक तरीका है कि आपने कोई भी रेलिवेंट एग्जाम्पल उसमें इंक्लूड ज़रूर करनी है। फॉर योर आंसर, फॉर योर ओन, यहाँ पर आप देखें, फॉर योर ओन नॉलेज और एक्सपीरियंस, आपके अपने नॉलेज या एक्सपीरियंस के तरफ से। अब ये 3 चीज़ें आपने ज़रूर ऐड करनी है। अगर नहीं ऐड करते तो आपके ग्रेड्स उतने अच्छे नहीं हो सकते जितने कि आप तसव्वुर कर रहे हैं। गिव रीजंस फॉर योर आंसर एंड इंक्लूड एनी रेलेवेंट एग्जाम्पल फॉर योर नॉलेज और एक्सपीरियंस। अब अगर आपकी ये 3 चीज़ें, क्योंकि ये एग्जामिनर ने चेक करनी है, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपके ग्रेड्स डाउन जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि एक स्टूडेंट ने कैसा ऐसे लिखा है। So let's see. Bismillahirrahmanirrahim. Writing task 2. As discussing culture of many countries, it is found to be a perfect start of the day, having an eye ever the newspaper, able to take coffee is newspaper and to take coffee simultaneously. As a large proportion of society want to get, अब अगर आप इस पूरे ऐसे को देखिए तो स्टार्ट में आपको बहुत अच्छे वर्ड्स नज़र आ रहे हैं कि वो कहता है एज डिस्कसिंग कल्चर ऑफ मैनी कंट्रीज इट इज़ फाउंड टू बी अ परफेक्ट स्टार्ट ऑफ द डे हैविंग एन आई over the newspaper and to take coffee simultaneously. As a large proportion of society want to get familiar with a nation's movement, as a number of wandering in environment, as a rumor is wandering in the environment that with the advancement of use of newspaper. अब आप अगर इस ऐसे को देखें तो ये जितनी भी डिस्कशन यहाँ पे की है ये आउट ऑफ टॉपिक है और इट इज़ नॉट नीडेड एक्चुअली, ये बिल्कुल साइड पे गई है। और इन द कमेंसमेंट अगर आप इस तरह आउट ऑफ द टॉपिक जाते हैं, फॉर एग्जांपल जब भी आपको ऐसे लिखना होता है तो मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन आप लिखते हैं, और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपने लिखनी होती है टीएल, यानी आपकी टॉपिक लाइन विद स्लाइटली चेंज वर्ड्स। तो क्या आपको ये टॉपिक लाइन नज़र आ रही है? दिस इज द टॉपिक लाइन। टॉपिक तो यहाँ पे शुरू हो रहा है नीचे आके, द रूमर इज वंडरिंग इन इन्वायरमेंट दैट विद द एडवांसमेंट ऑफ यूज। तो मैं यहाँ से इसका स्टार्ट चाहूँगा
कि इसका स्टार्ट यहाँ से होना चाहिए था। तो ये जो वर्ड्स ऊपर आ रहे हैं ये सारे ऑफ टॉपिक हैं। हाँ, ये वर्ड्स लिखे जा सकते थे मगर इसकी ये प्लेस गलत है, इसको इसके बाद नीचे लिखना था। पहले आपको लिखनी होती है टॉपिक लाइन, उसके बाद आप अपनी OL लिखते हैं, अपनी ओपिनियन लाइन लिखते हैं, उसके बाद आपने ऑर्गेनाइजेशन क्लूज देने होते हैं। ओके, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, इस हवाले से मैंने ऊपर पूरे का पूरा लेक्चर दिया हुआ है, मेरे चैनल पे आपको नज़र आ जाएगी। अगर आगे चलते हैं, as a rumor is wandering in environment that with the advancement the use of newspaper get a downfall and individuals will read everything over the internet without spending money. Yes, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा स्टार्ट है। मगर यहाँ पर आप देखें कि गेट को ग्रामेटिकली रॉन्ग यूज़ किया गया है। एडवर्टीजमेंट द यूज़, अब सुने, एज अ रूमर इज वॉन्डरिंग इन एनवायरमेंट, वेरी गुड, दैट विद द एडवांसमेंट ऑफ यूज़ ऑफ न्यूज़पेपर गेट अ डाउनफॉल। अब ये क्या बताना चाहता है राइटर यहाँ पे ना, कि एडवांसमेंट ऑफ न्यूज़पेपर के साथ गेट अ डाउनफॉल, इज गेटिंग अ डाउनफॉल या विल गेट अ डाउनफॉल। यहाँ पर विल आना चाहिए, फिर ये लिंक बनता है, वरना ये लिंक नहीं बनेगा क्योंकि आगे फ्यूचर की बात हो रही है। तो हियर शुड बी द विल गेट अ डाउनफॉल एंड इंडिविजुअल्स will read everything over the internet without spending money. Yes, good. I will highlight the views with some facts and conclude up with my perception. Yes, very good. But I will आप लगाते हैं, ठीक है, लगाना चाहिए, but why don't you use I shall? और आए क्यों आप इस यहाँ पर इस तरह से छोड़ रहे हैं? आप इसको एक पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर होगा तो ये एक लोअर क्वालिटी का स्टार्ट मिल रहा है। यहाँ पर होना ये चाहिए क्या चाहिए था कि फैक्ट्स और जो आपकी परसेप्शंस हैं दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर ये इन द एस्से, इस तरह से। नाउ इट्स पैरा वन का फार्मूला है आपके पास, आप जानते हैं, सबसे पहले आपने TS लिखना है, फिर आपने लिखना है SD और फिर आपने लिखना है DE। अब देखिए, आई थिंक मोस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स वांट्स, अब मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स है, अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ वांट्स तो नहीं आना चाहिए ना, वांट आएगा, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट की गलती है। सम सॉर्ट ऑफ एस्थेटिक अपील, ये क्या है, while holding some newspaper or books in hands, they are very much used to of it, they were much used to नहीं होता, used to होता है, they are very much used to। अब ये यहाँ पे राइटर क्या कहना चाह रहा है, sort of aesthetic appeal। अब वर्ड बहुत खूबसूरत है, मैं इसको प्लस दूंगा, वेरी नाइस प्लस है। I think most of individuals want some sort of aesthetic appeal while holding some newspaper or books in hands. Good. They are very much used to of it. Used to it. Of को निकाल दें. They're much used to it. In our society, a good enthusiasm is found in people for novels. For सीधा novels नहीं, enthusiasm आप कैसे करेंगे, for reading novels करना पड़ेगा। आपने ये noun लगा दिया है, किस लिए, ये इसको ये explain करेगा इसके साथ। They always buy the novels with lots of interest to study them. They buy the novels with lots of, a lot एक को अलग करें ना, a lot of interest to study them. Okay, as it gives them, अब यहाँ पे novels है तो आपने it लगा दिया ना साथ, तो as they give, अब उसको उस लिहाज से आपने, वरना फिर सीक्वेंस कोहेजन आपकी खराब होती है। Cohesion is required. Them more pleasure and satisfaction
rather than they did ये क्या है rather than that electronic that rather than that देखें अब मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप इतना अच्छा लिखें कि दिक्कत ना हो टीचर को पढ़ने में. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट. ओके गुड. गैजेट इज अ गुड वर्ड. फॉर इंस्टेंस अब गैजेट एक ऐसा वर्ड है जो कि नॉन फॉर्मल है, ठीक है, इनफॉर्मल वर्ड है. आपको इक्विपमेंट लिखना चाहिए था और ये इन्वेंशन लिखना चाहिए था. फॉर इंस्टेंस माई नेबर अंकल, माई लिखने की जरूरत ही नहीं है. माई नेबर वंस asked me to buy a novel by disdain listening the माई लिसनिंग. अब देखें ये जो लिखा है कितना खूबसूरत है, मगर इतना खूबसूरत है कि समझ ही नहीं आ रहा. ये मुझे डिस्टिंग में पढ़ रहा था, जबकि बच्चे ने ये लिसनिंग लिखा है. तो ये एल कैपिटल लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो नेवर राइट सच वर्ड्स. द नेम ऑफ नॉवल, I found it on the internet. I asked him to try a free version, but he denied by saying that mobile screen decrease their reading time as well as make them tired. Okay. अब आप यहाँ पर एक पॉजिटिव देखते हैं कि this yes idea is good. Is good, but words are not proper. I asked him to try. I asked को निकाल के I requested him to, क्योंकि बड़ा है, बड़े को आप रिक्वेस्ट करेंगे. I requested him to try a free version online. अब फ्री वर्जन कहाँ पे होगा वो तो बताएं ना. फ्री वर्जन ऑनलाइन, बट ही डिनाइड एक बहुत खूबसूरत वर्ड है, पॉजिटिव प्लस दूंगा मैं. बाय सेइंग दैट मोबाइल स्क्रीन डिक्रीज. अब मोबाइल स्क्रीन सिंगुलर आपने लिया है, तो डिक्रीज आपने क्यों लिखा? डिक्रीजेज एस लगाना है. डिक्रीजेज देयर रीडिंग टाइम. अब देयर तो प्लूरल हो गया, क्यों लगाया? decreases his reading time as well as make them. अब them क्यों लगा रहे हैं? वो एक अंकल है. तो आप उर्दू में अब अदब करते हैं तो इंग्लिश में आपको अदब नहीं करने की ज़रूरत है. आपने them की बजाय and make him tired, him लगाना था यहाँ पर. ठीक है, अब आगे चलते हैं. Secondly, very nice start. Secondly, some people are just fond of collecting different kind of printed books. अब देखें, secondly, some people are just fond of collecting different kind. अब different अगर आ गया है तो ये plural शो कर रहा है, तो different kind को singular ना छोड़ें, इसके साथ लिख रहे हैं different kinds of printed books. Their shelves, are just filled. ये shelves नहीं होता है, shelves होता है. Are just filled all over with books. As अब all over बता रहा है कि filled all over के ऊपर से सारी भरी हुई हैं. all over लिखने की जरूरत नहीं थी. filled with books. As they think that these shelves are the record of their learning over their lifetime period. Idea is beautiful. Idea is great. Okay. Like it gives them different kind of satisfaction. अब ये देखें डिफरेंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, फिर इधर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे भी डिफरेंट लिखा हुआ है. तो यहाँ पर कमेंट आएगा, डू नॉट रिपीट द वर्ड्स. आपको वर्ड्स रिपीट करने से गुरेज करना है. डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन. यस, अमेजिंग का इसको रिप्लेस करें, अमेजिंग काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, या काइंड को छोड़ दें, इट गिव्स देम सेटिस्फैक्शन कर लें. Which is not compared with an electronic.
अब इलेक्ट्रॉनिक का ई बड़ा लिख दिया है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसको स्मॉल ई से शुरू करें। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ये जी को भी छोटा करें और गैजेट की बजाय इक्विपमेंट लगाने की ट्राई करें। फॉर इंस्टेंस, ये फॉर क्यों लगा दिया, फॉर कॉमे के साथ फॉर से शुरू करना चाहिए था। फॉर इंस्टेंस, इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड अ लार्ज proportion of individuals still wanted to go to library। आप देखें ज़रा यहाँ पर एक फिक्रे में गलती क्या आ रही है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया में, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स की एक बहुत बड़ी प्रोपोर्शन स्टिल वांटेड, अभी चाहती थी। अब थी की सेंस तो नहीं बनती ना, स्टिल वांट आना चाहिएगा, या स्टिल डिजायरिंग, DESIRING, डिजायरिंग टू गो टू लाइब्रेरी। अब ये लाइब्रेरी लग रहा है लिखा हुआ, इसको ऐसे शुरू करें, लाइब्रेरी फॉर रीडिंग पर्पस, एज वेल एज सेल फोन्स do not provide them environment of reading and learning। Yes, very nice, positive idea is good। In conclusion, I totally disagree with the replacement of newspaper over the electronic gadget। As in conclusion, I totally disagree। conclusion में मैं totally, अब ये personal pronoun जो है ना, personal pronoun I आपने बहुत दफ़ा रिवाइज किया है, इसको आप अवॉइड कीजिए। इतना ज़्यादा आपने अब हर जगह पे लगा रहे हो, अब उसको पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में लेकर आ सकते हैं। विद द रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूज़, अच्छा फिर से पढ़ते हैं। कंक्लूजन, आई टोटली डिसएग्री विद द रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूज़पेपर over the electronic gadget। With the replacement, disagree with the replacement of newspaper over the electronic gadget। तो इसको आप एक दफ़ा कंसिडर करें कि कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब फिर आई थिंक आपने काफ़ी 2-3 दफ़ा लिख दिया है, तो डू नॉट रिपीट वर्ड्स। यहाँ पर आप लिख सकते हैं आई प्रिज्यूम, PRESUME, या आई कंसिडर। थिंक एक लोअर, थिंक जो है जैसे एक लोअर वर्ड है, ये आपको बैंड 4 देगा, 4 दे देगा, ये 5 दे देगा, बस उससे ऊपर ही लेके जाएगा। क्योंकि ये तो आप देखें, आप चौथी जमात से पढ़ रहे हैं, तो जो बंदा बैंड 6 या से ऊपर बैंड 7, 8, 9 के लिए फाइट करना चाहता है, अगर वो थिंक पर ही अड़ा रहेगा तो ऊपर नहीं जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं। I think the love and affection for libraries and books is coming over from our ancestors and would never die, as life is the second name of learning। Very good, तो idea is beautiful। मगर अब यहाँ पे देखिए ग्रामर की क्या गलती लगती है। I think the love and affection for libraries and books, अब एक तो love सब्जेक्ट है, एक अफेक्शन सब्जेक्ट है, ये 2 सब्जेक्ट आ गए आपके, और ये रीज़न आ गई, लाइब्रेरी एंड बुक्स इज। अब फिर इज तो नहीं आना चाहिए, आर आना चाहिएगा, आर कमिंग फ्रॉम आर इंसेस्टर्स। अब कमिंग एक छोटा लफ्ज है, कमिंग को आप आर इनहेरिटेड लिख के आपको इसको चेंज करना चाहिए था। विद नेवर डाई एज लाइफ इज द सेकेंड नेम ऑफ लर्निंग। ओके जी, ये कंप्लीट हो गया। तो आप देखें कितनी ज़्यादा इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो गई है पूरे ऐसे के ऊपर। तो आपने कोशिश ये करनी है, यस, जो मैं पॉजिटिव इस ऐसे को दूंगा वो आइडियाज़ आर गुड। और अगला जो है वो है कि वोकैबुलरी वाज गुड। मगर जो नेगेटिव मैं देखूंगा वो है लोअर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी लोअर थी और ग्रामर वाज सिंपल। ग्रामर बहुत सिंपल थी और उसके अंदर टास्क अचीवमेंट प्रॉब्लम भी आई है।
और शुरू में आप चले गए, यू वेंट एस्ट्रे, यू वेंट अवे फ्रॉम टॉपिक। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। हाँ, अब जितना इसके ऊपर काम हुआ है आप देखिए कि आई रियली लाइक कि इस बच्चे ने काफ़ी अच्छा लिखा है, और मगर उसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ऊपर से ऑफ टॉपिक नहीं जाना चाहिए था। तो मैं नंबर इसके नहीं देना चाहूँगा, बट ये कहूँगा कि आपका, अगर आप भी ऐसा लिखते हैं तो इस तरह क्रिटिकली चेक किया जाता है आपका ऐसे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप जो है मेरे इस लेक्चर को अब आप देख लीजिए। ये था बुक 15 IELTS टेस्ट 2 राइटिंग टास्क 2, और उसका सैम्पल जो हमने चेक किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ऐसे भी चेक किया जाए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस मैं आपको लिख देता हूँ। englishcouncilpark@gmail.com। ओके जी, थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक स्टूडेंट के लिए। इससे मुझे नज़र ये आता है कि यस, इसके अंदर बड़ी अच्छे आइडियाज़ हैं, इसके पास ग्रिप भी है, वर्ड्स भी लिख लेता है, मगर छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिनको अंडर कंसिडरेशन रखना होगा। सो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।